द माइक्रोस्कोप के बारे में हम सभी जानेंगे। तो ए सिंपल मैग्नीफायर और माइक्रोस्कोप इज ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। तो माइक्रोस्कोप जो होता है यह कन्वर्जिंग लेंस, डेट मीन्स कॉन्वेक्स लेंस, और इसका फोकल लेंथ शॉर्ट होता है। ए सिंपल माइक्रोस्कोप is magnifier or converging lens of short focal length। इसका फोकल लेंथ शॉर्ट होता है, शॉर्ट फोकल लेंथ। और दूसरी बात कि ये कन्वर्जिंग लेंस होना चाहिए, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। तो लेंस जो इज हेल्ड नियर द ऑब्जेक्ट वन फोकल लेंथ अवे और लेस एंड द आई इज पोजिशन्ड क्लोज टू लेंस ऑन अदर साइड। तो इसमें से क्या होता है कि एक साइड में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, द लेंस इज हेल्ड नियर द ऑब्जेक्ट, द लेंस इज हेल्ड नियर द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के नियर में लेंस को रखा जाता है। वन फोकल लेंथ अवे और लेस देन वन फोकल लेंथ अवे और लेस एंड आई इज पोजिशन्ड आई का पोजीशन जो होता है क्लोज टू द लेंस ऑन अदर साइड, क्लोज टू द लेंस ऑन अदर साइड। तो दूसरे साइड में आई से हम सभी देखते हैं, और एक साइड में लेंस को रखा जाता है ऑब्जेक्ट के नियर में। फोकल लेंथ पर रखेंगे या फिर लेस देन फोकल लेंथ, दो पोजीशन हो गया, एक फोकल लेंथ पर रखना है और एक लेस देन फोकल लेंथ। तो हम सभी जानते हैं कॉन्वेक्स या फिर कन्वर्जिंग लेंस में ऑब्जेक्ट को जब हम सभी फोकल लेंथ पर रखते हैं तो इसका इमेज का फॉर्मेशन इन्फिनिटी पर होता है, और लेस देन फोकल लेंथ में रखेंगे तो इमेज का फॉर्मेशंस या इमेज जो होता है वो वर्चुअल होता है एंड इरेक्ट होता है, एंड ऑन सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस साइड में ऑब्जेक्ट को रखते हैं उसी साइड में इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इसी चीज़ को, तो द आइडिया इज फॉर्म एन इरेक्ट, मैग्नीफाई एंड वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट at a distance so that the eye can view it comfortably 25 centimeter or greater. So the idea is form of erect, the idea is form an erect, magnified and virtual image of object at a distance so that I can view
comfortably comfortably 25 सेंटीमीटर और ग्रेटर। तो हम सभी जानते हैं कि इमेज 25 सेंटीमीटर पर हम सभी इसको कंफर्टेबली देख सकते हैं, या फिर 25 सेंटीमीटर से ग्रेटर हो तभी जो है हम इसको इमेज को अच्छा से देख सकते हैं। तो अगर यदि ऑब्जेक्ट को हम सभी फोकल लेंथ पर रखते हैं, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज फोकल लेंथ, ये जो हो गया, अगर द इमेज ऑब्जेक्ट को लेस देन फोकल लेंथ पर रखे हैं तो इमेज का फॉर्मेशंस वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। अगर यदि हम सभी ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ पर ही रखें तो इमेज का फॉर्मेशंस इन्फिनिटी पर होता है। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस f, if the object is at f फोकल लेंथ पर हो, the image is at infinity, the image is at infinity। तो इमेज का फॉर्मेशन इन्फिनिटी पर होता है। इफ द ऑब्जेक्ट इज एट ए स्मॉलर डिस्टेंस द इमेज इज वर्चुअल एंड क्लोजर देन इन्फिनिटी। तो अगर यदि हम सभी, ये तो हम लोग देखें फोकल लेंथ पर अगर रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो यह इन्फिनिटी पर फॉर्म्ड हो रहा है। अगर यदि थोड़ा सा अगर यदि स्मॉलर डिस्टेंस हो तो इमेज वर्चुअल हो जाता है और क्लोजर देन इन्फिनिटी हो जाता है। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज एट ए स्मॉलर डिस्टेंस, if the object is at a smaller distance, स्मॉलर डिस्टेंस पर रखेंगे तो इमेज जो होगा, द इमेज इज वर्चुअल, यह इमेज वर्चुअल हो जाता है, जैसे कि हम सभी पहले देखें, वर्चुअल एंड क्लोजर देन इन्फिनिटी, एंड क्लोजर देन इन्फिनिटी। द क्लोजेस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस फॉर व्यूइंग इज नियर पॉइंट, जिसे हम सभी 25 सेंटीमीटर कहते हैं। 25 सेंटीमीटर पर अगर रखेंगे ये इमेज का फॉर्मेशन होता है। द क्लोजेस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस, क्लोजेस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस फॉर व्यूइंग is at near point, this is 25 centimeter, this is 25 centimeter। तो यह जो है व्यूइंग एट नियर पॉइंट काउज सम स्ट्रेन ऑन आई, जैसे व्यूइंग एट नियर पॉइंट काउज सम स्ट्रेन ऑन आई। तो व्यूइंग एट नियर पॉइंट काउज सम स्ट्रेन ऑन द आई, सो डैट ऑब्टेन द इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो यह जो कुछ स्ट्रेन होता है आँख पर, अगर नियर पॉइंट पर अगर हम से भी देखते हैं तो इसीलिए इमेज का फॉर्मेशन इन्फिनिटी पर हो तो यह होता है सूटेबल फॉर व्यूइंग, या फिर रिलैक्स्ड आई होता है इसमें से, सो डैट ऑब्टेन
image formed at infinity suitable for viewing the relaxed eye. तो इस तरह से होता है। अगर इन्फिनिटी पर फॉर्म्ड होता है तो आई से हम सभी इजीली देख सकते हैं। रिलैक्स्ड आई से 25 सेंटीमीटर पर होता है तो सम स्ट्रेन होता है आई पर। तो आगे जो है इसमें से किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है उसका फिगर को हम सभी ड्रॉन करेंगे। तो पहला ये जो है एक कॉन्वेक्स लेंस है या फिर कन्वर्जिंग लेंस है जिसका फोकल लेंथ कम है, इस तरह से है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को u डिस्टेंस पर रखा गया है। यहाँ से डिस्टेंस जो है इनका दिस इज u, और इस तरह से कोई रे आता है तो आफ्टर कन्वर्जिंग ये जो है इस तरह से मुड़ जाता है, और उसी तरह से कोई दूसरा रे आता है इस तरह से, और ये जो है जब ऑप्टिकल सेंटर से आता है तो विदाउट कन्वर्जिंग ये इस तरह से निकल जाता है। और इसका जो है जब हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो इसको मान लेते हैं इस तरह से पीछे की ओर जाएगा और इमेज का फॉर्मेशंस यहाँ पर करता है। इमेज का फॉर्मेशंस यहाँ पर कर रहा है जो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। और यह डिस्टेंस जो होता है इमेज डिस्टेंस दिस इज डी, दिस इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन 25 सेंटीमीटर पर होता है। तो आई फोकस्ड ऑन नियर पॉइंट, इसमें से क्या है आई फोकस्ड ऑन नियर पॉइंट है इसमें से, जिसमें से आई में सम स्ट्रेन होता है, देखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। आई फोकस्ड ऑन नियर पॉइंट, तो ये है। यहाँ पर हम सभी आंख लगा करके देख रहे हैं। तो अगला इसमें से ये हम सभी मानते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, दिस इज h, और यह जो है लीस्ट डिस्टेंस दिस इज 25 सेंटीमीटर पर रखा गया है। और इसमें से एंगल जो फॉर्म्ड हो रहा है दिस इज थीटा 0, थीटा ओ, ऑब्जेक्ट ओ से ऑब्जेक्ट हो गया। तो एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई, द ऑब्जेक्ट बाय इटसेल्फ एट नियर पॉइंट, द ऑब्जेक्ट by itself at near point, ये है। अब हम सभी देखेंगे कि आई फोकस्ड है एट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पर जो है इमेज का फॉर्मेशन होता है, तो आई जो है इजीली इसको देख सकता है, सीन कर सकता है विदाउट एनी स्ट्रेन। तो ये हो गया एक कन्वर्जिंग लेंस। और यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट को इस तरह से
रखा गया है जिसका हाइट h है, और उसी तरह से एक रे इस तरह से आ रहा है और इनका जो है इस तरह से डायरेक्शंस में मुड़ करके चला जाता है, और एक रे इस तरह से आया और ये जो है इस तरह से निकल गया। तो यहाँ पर जो एंगल फॉर्म्ड हो रहा है इसको हम सभी थीटा आई कहते हैं, और यह जो डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिस इज एफ। एफ पर रखेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन इन्फिनिटी पर होता है। तो इसको जो है इस तरह से हम सभी आगे की ओर बढ़ा देंगे ये। तो ये थीटा आई है तो यह भी एंगल थीटा आई होता है, इसको हम सभी वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। तो आई फोकस्ड एट इन्फिनिटी, आई फोकस्ड एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर आई को फोकस्ड किए हुए, और यह जो है इजीली या फिर कंफर्टेबली इमेज को देख सकता है। इसमें से दो केस था। पहला जो है आई फोकस्ड एट नियर पॉइंट, और दूसरा जो है आई फोकस्ड एट इन्फिनिटी। तो मैग्निफिकेशन व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट, इसे हम सभी कैलकुलेट करेंगे। द मैग्निफिकेशन when the image is formed at near point, जब इमेज का फॉर्मेशंस नियर पॉइंट पर होता है तो हम सभी मैग्निफिकेशन को का कैलकुलेशन करेंगे। तो लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन हम सभी कैलकुलेट कर किए हुए हैं। m इक्वल टू होता है यह v बाई यू, दिस इज इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और 1 बाई यू का फॉर्मूला जो होता है इसमें से हम सभी रखेंगे 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ होता है। तो इससे जो है 1 बाई यू का हम सभी निकालेंगे, तो यह जो हो जाएगा 1 बाई एफ माइनस 1 बाई वी होता है। तो ये जो वैल्यू जो है हम सभी पुट करेंगे इसमें से। तो यह जो वैल्यू जो होगा इसमें से ये प्लस में रहेगा, ये माइनस में हो जाएगा। कहने का अर्थ हो गया 1 बाई वी माइनस 1 बाई एफ, ये होता है। अब यदि इसको हम सभी पहले यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, m इक्वल टू हो गया, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 बाई यू का वैल्यू पहले v लिख देते हैं, फिर 1 बाई वी माइनस 1 बाई एफ होता है। तो इसमें से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यह 1 हो गया माइनस v बाई एफ हो गया, इस तरह से आता है। तो साइन कन्वेंशन के आधार पर जब नियर पॉइंट पर आई फोकस्ड एट नियर पॉइंट देन द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, सो भी इज नेगेटिव हम लोग लेंगे। और यह जो वैल्यू जो है v का वैल्यू यह d के इक्वल में है। जैसे कि यहाँ पर हम सभी देख रहे हैं कि ये इमेज का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो d पर हो रहा है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। तो v का वैल्यू इसमें से d हम लोग लिखेंगे और वह माइनस d लेना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस, अकॉर्डिंग टू
साइन कन्वेंशन। V is negative and equal to मैग्नीट्यूड D। या D के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, इसीलिए हम सभी m इक्वल टू लिखेंगे। यह है वैल्यू 1 और यहाँ पर माइनस हो जाएगा v का वैल्यू -d, तो यह प्लस हो जाएगा d/f। ये मैग्निफिकेशन होता है व्हेन द इमेज आई इज फोकस्ड एट नियर पॉइंट। अब जो है हम सभी एंगुलर मैग्निफिकेशन के फॉर्म में इसको लिखना है। तो दूसरा फॉर्मूला जो है हम सभी जानते हैं मैग्निफिकेशन का, एंड m इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज, दिस इज h डैश बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हम सभी लिखते हैं साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये होता है। तो या फिर इसको हम सभी लिखेंगे एंगल सबस्टेंट बाय इमेज ऑन आई, एंगल सबस्टेंट बाय इमेज ऑन आई। आई के द्वारा जो है आई पर जो इमेज एंगल फॉर्म करता है वो हो गया, और एंगल सबस्टेंड बाय ऑब्जेक्ट, एंगल सबस्टेंड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई। ऑब्जेक्ट के द्वारा जो है आई पर जो एंगल फॉर्म्ड होता है वो, और इमेज के द्वारा जो आई पर एंगल फॉर्म्ड होता है वो है। तो यहाँ पर हम सभी देख रहे हैं कि इमेज के द्वारा एंगल जो फॉर्म्ड हो रहा है वो यहाँ पर है ये। तो इसमें से हम सभी थीटा आई निकालेंगे, दिस इज tan थीटा आई। तो h डैश बाय d इसको हम लोग लिखेंगे, तो यह हो गया h डैश बाय d, ये हो गया। और एंगल सबस्टेंड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई, तो यह ऑब्जेक्ट के द्वारा एंगल सबस्टेंड जो हो रहा है वो ये है h बाय डी हो जाएगा इसका वैल्यू। तो इसी को लिखना है h बाय डी, h बाय डी हो गया। तो ये जो वैल्यू जो होगा आफ्टर सॉल्विंग, दिस इज h डैश बाय h, जो हम सभी यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसको हम सभी थीटा आई बाय थीटा ओ। इसमें से सेकेंड केस में, इन सेकेंड केस तो सेकेंड केस में क्या है, द इमेज इज एट इन्फिनिटी, या फिर आई इज फोकस्ड एट इन्फिनिटी, आई फोकस्ड एट इन्फिनिटी, या इमेज इज एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो मैक्सिमम एंगल इट कैन बी सबस्टेंड and be clearly visible without lens is when it is at a distance d।
तो इसमें से क्या होता है, मैक्सिमम एंगल, द मैक्सिमम एंगल it can be subtended ठीक है। जब इन्फिनिटी पर फॉर्म्ड हो रहा है तो एंगल जो होता है मैक्सिमम होगा, और जब एंड बी क्लियरली विजिबल, जैसे कि हम सभी देख रहे थे, आई जो होता है क्लियरली विजिबल होता है इमेज को, एंड बी क्लियरली विजिबल विदाउट लेंस, इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई पर जो इमेज का फॉर्मेशन होता है इज व्हेन इट इज एट नियर पॉइंट डी, is when it is at near point D। तो एंगल सबटेंड बाय ऑब्जेक्ट, जैसे कि हम सभी भी लिख चुके हैं, एंगल सबटेंड बाय ऑब्जेक्ट, दिस इज थीटा आई, थीटा ओ ऑब्जेक्ट, तो यह होगा h बाय डी। और इसी में एंगल सबटेंड बाय इमेज, तो यहाँ पर हम सभी देखेंगे एंगल सबटेंड बाय इमेज है ना, इसमें से थीटा आई, तो यह वैल्यू h बाय एफ हो जाएगा। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकल लेंथ देन इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, दिस इज h बाय एफ। तो यहाँ पर वैल्यू हम सभी इसे h बाय एफ लिखेंगे। तो ये तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन, एंगुलर मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू हो गया थीटा आई एंगल सबटेंड बाय इमेज ऑन आई, एंड थीटा ओ एंगल सबटेंड बाय ऑब्जेक्ट, तो यह वैल्यू h बाय एफ, और बाय हो गया h बाय डी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यह d बाय एफ आता है। तो इस तरह से इसको करना।